राम की नगरी अयोध्या में दिवाली की भव्य तैयारियों के बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, यहाँ इस बार पुष्पक विमान से राम और सीता के स्वरूप में कौन उतरेगा, अयोध्या के लोग किसकी आरती उतारेंगे, उसे लेकर एक प्रतियोगिता हुई जिसमें हर तरफ राम और सीता की जोड़ी नजर आई। सीता संग विमान में राजत है रघुराज, उत्तर दिशि कोण चला सबको लिए जहाज। अयोध्या की धरती पर पिछले साल जब राम सीता के कदम पड़े तो कुछ ऐसा ही नजारा था। पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम और सीता माता की जोड़ी को देखकर लोग फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इस बार अयोध्या में पुष्पक विमान से कौन उतरेगा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसकी अगवानी करेंगे? भगवान श्री राम और सीता माता के स्वरूप में इस बार कौन नजर आएगा? इसे लेकर अयोध्या में एक टैलेंट हंट चल रहा है। जरा अवध विश्वविद्यालय के इस हॉल पर नजर घुमाइए। यहाँ हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम नजर आ रहे हैं और उनके साथ सीता दिखाई दे रही है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे इन राम और सीता के स्वरूपों में कोई मंच पर चलकर दिखा रहा है तो कोई आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ा है। हम फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय में है, जहाँ एक प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ पर उन राम और सीता के उन स्वरूपों को तलाशने की कोशिश है कि जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता जब अयोध्या पहुंचे थे पुष्पक विमान से, ठीक उसी तरीके के एक कोशिश होगी सरकार की, जिला प्रशासन की, कि ठीक वैसा ही एक माहौल तैयार किया जाए। और उसके लिए सीता और माता सीता और भगवान राम के जो स्वरूप हैं उनको तलाशने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर अब तक 55 जोड़ियां अब तक प्रतिभाग कर चुकी हैं और उसके बाद ये दूसरा चरण होगा 4 तारीख को, जहां राम की पैड़ी पर फाइनल डिसीजन होगा कि कौन वो खुशनसीब है जो माता सीता और भगवान राम के किरदार में वहां पर पुष्पक विमान से उतरेगा। अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय में चल रही इस प्रतियोगिता में करीब 100 जोड़े शामिल हुए और इनमें से ही किसी एक जोड़े का चुनाव होगा जो दिवाली पर अयोध्या में राम और सीता के स्वरूप में नजर आएगा। और वही भाग्यशाली जोड़ी दिवाली के दिन अयोध्या के राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से उतरेगी। यहाँ पर आप लोग आए, कैसा एक भाव अंदर है कि आज माता सीता का किरदार निभा रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, माता सीता का किरदार निभा। हम सोच रहे हैं हम ही फर्स्ट आए सर, बहुत खुशी है अंदर से और पूरी कोशिश की है। बस कस्ट्यूम नहीं मिल रहा है सर राम के लिए, और बाकी सीता माता के लिए पूरा कस्ट्यूम की व्यवस्था कर ली है, पर राम के लिए कस्ट्यूम नहीं मिल रहा है। कितनी तैयारी की है यहाँ आने से पहले? सर बहुत मेहनत की है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी अयोध्या सज रही है, संवर रही है, क्योंकि अयोध्या को भी इंतजार है प्रभु श्री राम का, माँ सीता का और लक्ष्मण का, जो दिवाली पर पुष्पक विमान से आएंगे और अपनी अयोध्या को गले लगा लेंगे। अयोध्या में सरयू किनारे इस बार 3 लाख दिए जगमगाएंगे और इसके लिए कई साल बाद राम के पेड़ी पर बने मंदिरों का रंग रोगन किया जा रहा है, ताकि इस बार जब दिवाली पर सरयू किनारे दिए जलें तो उनकी चमक दूर दूर तक बिखरे और वो तस्वीरें एक बार फिर से साकार हों जो त्रेता युग में नजर आई थी। अयोध्या से अबुल बशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। दमदार 10 में अगली खबर उस कश्मीर से है जिसे कहते तो जन्नत है, लेकिन कुछ पाकिस्तान प्रेमी गैंग इसे जहन्नुम बनाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। और इससे पहले पुरुष पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन अब महिलाएं भी इस गैंग में शामिल हो गई हैं। क्यों महिलाओं ने पुरुषों के साथ पत्थर फेंकने का काम किया और क्यों आर्मी को टारगेट बनाया जा रहा है, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो उस बुर्का ब्रिगेड की हैं जो कश्मीर के अमन चैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये महिलाएं हैं उसी पत्थरबाज गैंग का हिस्सा जो पाकिस्तान से चंद रुपए लेकर कश्मीर के माहौल को आग लगाते हैं। ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और गीत पाकिस्तानी आतंकियों के गाते हैं। सवाल तो ये है कि आखिर इन्हें कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, खासकर तब जबकि पत्थर गैंग की हिमाकतें लगातार बढ़ती जा रही हों। पत्थरबाजी की इन घटनाओं में दो अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। एक बात यह कि इन पत्थरबाजों में एक बार फिर से महिलाएं सामने आई हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि पत्थरबाजों के निशाने पर सुरक्षा बल नहीं बल्कि मीडिया कर्मी थे। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मी के वाहनों को भी बड़े बुरे तरीके से पत्थरबाजी करके नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तानी प्रेमी इस बुर्का ब्रिगेड के सामने आने का मकसद उन दो आतंकियों को बचाना था जो पाकिस्तान से खौफनाक मंसूबों के साथ वादी में दाखिल हो गए थे। लेकिन कश्मीर के बडगाम में छिपे उन आतंकियों की खबर सुरक्षा बलों को लग गई और उसके बाद शुरू हुआ आर पार का ऑपरेशन। पत्थरबाजी के जरिए ये बुर्का गैंग आतंकियों की ढाल बनना चाहता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को घेरकर मार गिराया। हालांकि आतंकी के कब्जे से एक M4 राइफल मिली है। ये एक शॉर्ट रेंज स्नाइपर गन है जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों की टारगेट किलिंग के लिए किया जा सकता है। सुरक्षा बलों को ये जानकारियां मिली हैं कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में 4 से 5 स्नाइपर घुसपैठ करके पहुंचे हैं। सुरक्षा बलों को ये भी मालूम है कि पिछले दिनों मारे गए 2 आतंकियों में से एक स्नाइपर था और वो जैश ए मोहम्मद का था। इन आतंकियों का इलाज तो सेना लगातार कर रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि इन पत्थरबाजों का इलाज सरकार कब तलाशेगी। जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2015 में पत्थरबाजी की 730 घटनाएं हुई। 2015 से लेकर 2017 तक 4799 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, यानी एक दिन में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 5 घटना हुई। जाहिर है कि इन आतंकियों के खात्मे को सुरक्षा बल बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आतंकियों के समर्थन में पत्थर उठाने वाले इस पत्थर गैंग पर नकेल कब कसेगी। अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सेना और सियासत के बीच में फंसे कश्मीर राज्य में नफरत के तीर कौन चला रहा है, सुशांत, ये समझना और देखना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, सरकार इस पे काम भी कर रही है। बहरहाल कश्मीर में मुट्ठी भर महिलाएं अमन की दुश्मन बन रही हैं, तो वहीं बिहार में एक लेडी पुलिस की आवाज बड़े अफसरों और सरकारों को जगा रही है। बिल्कुल, दरअसल बिहार में एक बार फिर खाकी के दामन पर दाग लगा है और इस बार महिलाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लड़कियां कहाँ से रहेगी, मैं जानना चाहती हूँ। आखिर कब तक न माँ के गर्भ में से भाई न यहाँ से भाई, तो किस पे भरोसा करेगा? आखिर कोई भी लड़की का माँ बाप किसके भरोसे देगा प्रशिक्षण में? और लोग सपोर्ट कैसे भेजेगा? ये इस लड़की के दिल से निकली आवाज है जो बेबसी के आलम में चीख में बदल चुकी है। ये समझ नहीं पा रही कि अपनी मजबूरी, अपनी लाचारी का दुखड़ा रोए भी तो किसके सामने। मैं जानना चाहती हूँ, आखिर कब तक न माँ के गर्भ में से भाई न यहाँ से भाई, तो किस पे भरोसा करेगा? दरअसल ये बिहार पुलिस के महिला कांस्टेबल है जो इस वक्त पटना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रही है और इसी ट्रेनिंग कैंप में एक हवस के भूखे भेड़िए ने वो घिनौनी हरकत कर दी कि इनका खुद अपने ही पुलिस महकमे से ही यकीन उठ गया है। हम उनके ऑफिस में सामान रखने के लिए गया तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मेरे शरीर को भी छूने की कोशिश की और हमको ऑफिस से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और जब हम निकल के भाग रहे थे जबरदस्ती तो बोले फिर आना तुमसे काम है। सुशासन बाबू के राज में ये तो हद ही हो गई।
जिन महिला पुलिस कांस्टेबलों को ट्रेनिंग के बाद समाज की हिफाजत करनी है, अगर वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर वो समाज को कैसे बचाएंगे? कोई पूछे नीतीश बाबू से कि अगर पुलिस वालियां भी सुरक्षित नहीं तो फिर बिहार की बाकी लड़कियों को लेकर उनसे कोई सवाल करे भी तो कैसे? अगर पुलिस अधिकारियों से ही महिलाओं को खतरा है तो फिर गुनहगारों की बात तो करना ही बेकार है। जो डर हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग अभी सेफ फील नहीं कर रहे हैं, वैसा ही डर उसकी आंखों में हो और वैसा ही उसकी भी धड़कन तेज हो जिस तरह से हमारी है अभी। बस हम ऐसा ही चाहते हैं, उसको डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाए। पटना के बीएमपी 5 में इंस्पेक्टर शरण सिंह राठौर की इस गिरी हुई हरकत की खबर जब बाकी महिला कांस्टेबलों में फैली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद इन महिला कांस्टेबलों ने खुद अपने ही महकमे और अपने ही अफसर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई की गई कि उनको ट्रेनिंग से हटा दिया गया और उनका सस्पेंड करते हुए डीआईजी को अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। क्या नाम है जी? क्या नाम है उनका? शंभू शरण राठौर। अब इसे बिहार की बदकिस्मती नहीं तो और क्या कहेंगे कि सीएम नीतीश कुमार के कानों तक ये नारेबाजी नहीं पहुंचती, बेबस लड़कियों की गुहार नहीं पहुंचती और ऐसी तस्वीरें भी उन्हें नजर नहीं आती जो लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। नीतीश जी जागिए, अब पानी नाक से ऊपर चला गया है। जनता खामोश है लेकिन वो सब देख सुन रही है। इसी जनता ने आपको सिर माथे पर बिठाया था और यही जनता तख्त पलट भी सकती है। जागिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। लड़कियां कहाँ से रहेगी मैं जानना चाहती हूँ। आखिर कब तक? न माँ के गर्भ में से वह न यहाँ से वह तो किस पे भरोसा करेगा? आखिर कोई भी लड़की का माँ बाप किसके भरोसे देगा प्रशिक्षण में? और लोग सपोर्ट कैसे भेजेगा? सूरज कुमार, पटना, इंडिया न्यूज। किसी लड़की को नौकरी करने नहीं दिया जाएगा। तो बिहार सरकार को जगाने वाली ये रिपोर्ट तो हमने देख ली, लेकिन राजीव, एक हार के बाद टीम इंडिया जिस तरीके से जागी है पिछले 2 मैचेस में और आज जो हुआ है वो भी दर्शकों को बताना दिखाना चाहिए। बिल्कुल, और सियासत के मैदान पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 2019 में पता चलेगा, लेकिन 2018 की अगर हम बात करें कविता, तो यहाँ पर एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय टीम 2019 का वर्ल्ड कप जीतने की बड़ी दावेदार बन चुकी है, जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, नींव तो पूरी तरीके से तैयार हो गई है राजीव जी। टीम इंडिया ने त्रिवेंद्रम में सीरीज का 5वां मैच जीतकर आखिरकार विंडीज टीम के सपनों को चकनाचूर कर ही दिया। उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, देखिए रिपोर्ट। आखिर दिल्ली में काले धुएं वाली गाड़ियां कब तक दौड़ेंगी? आखिर कब तक इंसानी जान की कीमत पर ये गाड़ियां धुआं छोड़ती रहेंगी? अब जरा आंकड़ों की जुबानी इसका सच जानिए। दिल्ली में प्रदूषण के छोटे कण हैं PM 2.5, जिनकी गिनती बताती है कि हवा में इसका स्तर बहुत खराब और खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। राजधानी की हवा को जहरीली बनाने में गाड़ियों का योगदान है 28%, जिनमें ट्रक से 28% और ट्रैक्टर से 9% प्रदूषण फैलता है। 2 पहिया गाड़ियों से 7%, 3 पहिया गाड़ियों से 5%, जबकि 4 पहिया गाड़ियों से 3% प्रदूषण फैलता है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इसका कुछ विकल्प तो लाना ही होगा, तभी तो दिल्ली खुलकर सांस ले पाएगी। अब हम आपको फ्यूचर ट्रांसपोर्ट यानी भविष्य के ट्रांसपोर्ट एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां चले तो तस्वीर वाकई बदली नजर आएगी। क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये गाड़ी धुआं नहीं छोड़ेगी। दूसरी बात है कि ट्रैक पर चलने के चलते जगह कम लेगी और इसके नीचे से दूसरी गाड़ियां निकल पाएंगी। ट्रैफिक की चिक नहीं होगी। तीसरी बात कि जरूरत के मुताबिक ये खुद को ऊपर नीचे कर सकेगी। अब जरा इस प्लेन को देखिए। बैटरी वाली ये छोटी प्लेन 30 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। यानी अगर दिल्ली से NCR जाना हो तो एक बार बैटरी चार्ज रहने पर लोग आ जा सकते हैं और इसे कहीं भी लैंड किया जा सकता है। ये फ्यूचर ट्रांसपोर्ट की तस्वीर है। इन गाड़ियों का मतलब है धूल और धुएं से छुटकारा, लेकिन ये अभी सपने जैसा ही नजर आता है। अब जरा मुंबई की इन बसों को देखिए। ये इलेक्ट्रिक बसें हैं जो चलती हैं तो धुआं नहीं छोड़ती। अपनी खास टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरत में डाल देने वाली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला भी भारत में पहुंच चुकी है
हालांकि ये कार अभी काफी महंगी है, लेकिन बैटरी से चलने की वजह से इस गाड़ी को आरटीओ टैक्स और सेस से छूट हासिल है। भारत में भी ऑटोमोबाइल कंपनियां इलेक्ट्रिक यानी बैटरी वाली कार लॉन्च कर चुकी हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए देश भर में ई रिक्शा का चलन बढ़ा है और इन गाड़ियों की बैटरी को चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करना होता है, यानी इन गाड़ियों के चलते प्रदूषण भी घटता है और ईंधन पर भी खर्च कम होता है। मोदी सरकार ने भी देश भर में सभी गाड़ियों को 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है फ्यूचर ट्रांसपोर्ट का चलन बढ़ेगा तो आबो हवा साफ होगी, लेकिन लक्ष्य अभी दूर है और खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए इस लक्ष्य को और करीब लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। अंदाजा लगाइए दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होता होगा। राजीव जी। बिल्कुल, और अब प्रदूषण से बेहाल दिल्ली की कुछ ताजा तस्वीरें आप भी देखिए। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें 1 नवंबर की हैं। 3 दिनों से यहाँ प्रदूषण के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। धुआं फेंकने वाली फैक्ट्रियां सील की जा रही हैं, कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना सुधरने की कसम खा रखी है और ये तस्वीरें उसी बात की गवाह हैं। एनजीटी के सख्त गाइडलाइन के बावजूद गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में गुरुवार को अवैध पन्नी के गोदामों के बाहर पन्नियां जलाई गई, जिसका काला धुआं आसपास के इलाकों में फैलता रहा। गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ईपीसीए के चेयरमैन की मौजूदगी में जब यहाँ प्रदूषण फैलाती 8 फैक्ट्रियों को सील किया गया, करीब करीब उसी वक्त साहिबाबाद के मोहन नगर के पास एक फैक्ट्री धुआं छोड़ती दिखी। शासन की तरफ से जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, लगभग 1 महीने से उसी के विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं उनके कार्रवाई चल रही है। सभी कार्यदायी संस्थाओं, नगर निगम सबके द्वारा दिन में 2 से 3 बार मेजर सड़कों पे छिड़काव चल रहा है। जहाँ जहाँ पे मेजर कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स की वायलेशन दिख रही है, वहाँ पे भारी जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। गैस चैम्बर बने दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से क्या क्या बदल रहा है, इसका जायजा लेने हमारे संवाददाता निकले तो उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। इतनी जहरीली पहले नवंबर से हो गई है कि सांस पर ये हवा भारी पड़ रही है। अभी हम मौजूद हैं चांदनी चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि काली धुंध की एक दमदार 10 में दिखाते हैं। दिल्ली मेट्रो के जाफराबाद स्टेशन पर स्कूली बच्चों ने ऐसा हुड़दंग मचाया कि सुरक्षाकर्मी भी उन्हें काबू नहीं कर पाए। हुड़दंग और हंगामे की ये तस्वीरें उसी दिल्ली मेट्रो की हैं जिसका 24 घंटे पहले ही उद्घाटन हुआ है। दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन पर ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही कभी पहले देखी होंगी। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की, जहां स्कूली बच्चों ने ऐसा हुड़दंग मचाया कि सुरक्षाकर्मियों के पसीने छूट गए। त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच दौड़ने वाली इस पिंक लाइन मेट्रो के जाफराबाद स्टेशन पर जैसे ही ये स्कूली बच्चे घुसे, कोई एस्केलेटर के हैंडल पर फिसलने लगा तो कोई मेट्रो ट्रेन के भीतर झूला झूलने लगा। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के कैंपस में घुसते ही लोग आमतौर पर सभ्यता का परिचय देते हैं और इसके पीछे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों का खौफ और जुर्माने का डर भी होता है, जो मेट्रो स्टेशन या मेट्रो ट्रेन में किसी भी तरह की गैर वाजिब हरकत करने पर वसूला जाता है। लेकिन इन बच्चों को शायद न ही इसकी जानकारी रही होगी और न ही इसकी परवाह। काफी देर तक हंगामे के बाद आखिरकार सुरक्षा कर्मियों ने इन बच्चों को खदेड़ा। तब कहीं जाकर वहां मौजूद दूसरे लोगों ने ली राहत की सांस।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम बात कर लेते हैं नेत्रहीन उन लोगों के लिए जो अक्सर छड़ी के सहारे आपको रोड पे चलते नजर आते हैं या किसी का सहारा लेते हैं, लेकिन अब एक ऐसी चीज का इजाद हुआ है जिसके साथ उनके लिए प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाएंगी। कविता, बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बता दें ऐसा होगा स्मार्ट शूज की बदौलत जिन्हें गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग छात्र ने तैयार किया। सड़क पर गुजरते ऐसी तस्वीरें आपने भी कभी न कभी जरूर देखी होंगी। वो लोग जो आंखों से नहीं मन से देखते हैं, कभी कभी मुश्किल में भी घिर जाते हैं, लेकिन ये मुश्किल अब बहुत दिनों की नहीं है। नेत्रहीनों की इस मुश्किल का हल तलाश लिया गया है। देखिए, ये है वो इजाद जो नेत्रहीनों के कदमों को नई रफ्तार देगी। दरअसल ये वो करामाती जूता है जो नेत्रहीनों के लिए बनाया गया है, और इसकी खासियत यह है कि इसे पहनने के बाद नेत्रहीनों को रास्ते में आने वाले गड्ढे या ऐसे ही किसी खतरे का पहले से पता चल जाएगा। ये ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, हाईली इफेक्टिव रहेगा। उनको डे टू डे लाइफ घरों में किसी की मतलब जरूरत नहीं होगी, उनको मतलब कोई भी हर्ट से बचा सकते हैं। दरअसल इस जूते में ऐसे सेंसर लगे हैं जो रास्ते में गड्ढा या कोई रुकावट आने पर नेत्रहीन को बजर और वाइब्रेटर के जरिए इसकी सूचना देंगे। तस्वीरों में ये छात्र दिखा रहा है कि जूता सामने रुकावट आने पर कैसे सिग्नल दे रहा है। ये स्मार्ट जूते मुरादनगर के काइट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रदर्शनी में रखे गए थे, जिसमें कई कॉलेज के छात्र शामिल हुए थे। बीटेक सेकेंड ईयर के जिन छात्रों ने इन जूतों को बनाया, उनका कहना है कि वो वाकई नेत्रहीनों के लिए कुछ करना चाहते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जूते की कीमत काफी कम होगी, क्योंकि इसे बनाने में सिर्फ 1500 रुपए का खर्च आया है। इन छात्रों की ऐसी पहल से उम्मीद जगती है कि देश का आने वाला कल काफी सुनहरा होगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इन लोगों के भविष्य में उम्मीद की एक रोशनी तो आएगी ही, लेकिन रोशनी के पर्व दिवाली की भी बात करना जरूरी है। रोशनी के इस त्योहार पर आप अपने घर को कैसे रोशन करें, इसे जानने के लिए चलते हैं फैमिली गुरु जय मदान के पास। दिवाली में हफ्ते भर से भी कम का वक्त रह गया है और आप तैयारियों में जुट गए होंगे। तो जब झालर लाइट की बात कर ही रही हूं, तो क्यों ना आपको लाइट से मार्केट ले जाऊं और दिखाऊं, लाइट्स की मार्केट में, और दिखाऊं कि इस बार दिवाली की सजावट में क्या क्या ऑप्शन मार्केट में मौजूद है। दियों की अगर आप शॉपिंग करने के लिए निकले हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। दियों की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल दियाज तो आप सब लोग लगाते ही हैं, लेकिन आजकल देखिए इस तरह के कुछ खूबसूरत मार्केट में दियाज हैं जो आपके देखेंगे कि इनमें वर्क किया गया है, खास तौर पे काम है इसमें। इसमें आप देखेंगे कि ग्लिटरी लुक दिया गया है, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। ये जो मैं आपको कलर दिखा रही हूँ ये येलो कलर में अवेलेबल है। आप इस तरह का पैर ले सकते हैं, सेट ले सकते हैं, और जो खासतौर पे वो जगह है जहाँ पर अपने पूजा का सामान रखते हैं वहाँ पे दियाज को लगा सकते हैं। इस तरह के आपको दियाज भी मार्केट में मिल जाएंगे। ये एक मटके के पूरे एक शेप में है और अलग अलग कलर्स हैं। आपको पिंक दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ग्रीन, रेड, बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे अगर आप यहाँ पे मिरर वर्क है, और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक दिया को जलाने के लिए पूरा एक जो मोम है उसके साथ पूरा एक क्रिएट किया गया है। देखिए इस तरह के आपको और डिजाइन्स भी मिलेंगे। अभी जो हमने आपको दिखाया था वो मिरर वर्क था। इसके अगर बात करें तो ये देखिए इस तरह से आपको एक रूबी वर्क भी इसमें मिलेगा। अगेन कलर्स की हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग कलर्स तो अवेलेबल हैं ही। घुंघरू वाले दियाज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पॉम पॉम लुक के साथ एक डिजाइन क्रिएट किया गया है। और पॉम पॉम लुक के बारे में हमने आपको बताया कि पूरे साल भर ये पॉम पॉम लुक बेहद ही इन रहा है। और इन दियाज में भी जो पूरा डेकोरेट किया गया है वो घुंघरुओं से और पॉम पॉम लुक से डेकोरेट किया गया है। आपको इस तरह से खूबसूरत दियाज में मिलेंगे। अगेन इसमें मिरर वर्क है, एक ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की गई है। और देखिए बाती के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग से एक शेप दिया गया है। इस तरह के आपके पास बड़े दियाज भी होंगे। अगेन आप देखेंगे कि इसमें गोटा से पूरा एक डेकोरेट किया गया है। गोल्डन जब भी लुक आता है किसी भी चीज में तो एक फेस्टिविटी को एनहांस कर देता है। इसमें भी आप देखेंगे कि अंदर और बाहर दोनों ही तरह से गोल्डन लुक दिया गया है। ये देखिए ये 4 सेट्स का दिया है, दिए का सेट्स है। आपको यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी से बना हुआ है ये। और खास बात ये है कि ये अगर दिया आप जितने भी बजे रात में जलाएंगे सुबह भी उतने ही बजे तक जलता रहेगा। यानी
तकरीबन 12 घंटे तक ये दिए जलने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे दियाज हैं जो एक ट्रेडिशनल लुक नहीं बल्कि एक मॉडर्न लुक के साथ, एक डेकोरेटिव लुक के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनको खरीदिए और इस दिवाली को इन खास दियाज से और भी ज्यादा खास बना दीजिए। और दमदार 10 में एक और ब्रेक ले रुकेंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।